एक परिवार में एक माँ, बेटा और बहू रहता था। बेटे का नाम मोनू था, बहू का नाम विमला था और औरत का नाम मंजू था। सभी लोग एक परिवार में बहुत ज्यादा खुश और मिलजुल कर रहा करता थे, क्योंकि बेटे की नई नई शादी हुई थी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब नई नई शादी होती है तो उसके घर वाले लड़की को बहुत सारे सामान दिया करता था। और ऐसा आज भी चल रहा है कि जब भी शादी होती है किसी लड़की को तो उसके माँ बाप की तरफ से बहुत सारा सामान मिलता है। मोनू की शादी अभी हाल फिलहाल में हुआ था। मोनू के ससुराल से उसकी पत्नी विमला भी बहुत सारा सामान अपने घर लेकर आई थी, जिसे देखकर उसके घर वाले, मतलब कि वह औरत मंजू, बहुत खुश हुआ करती थी कि वह एक प्रकार का लालची औरत थी। उस लालची औरत ने घर में रखे सभी सामान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करता था और अपने बेटे तथा वह उसे कहते हैं कि ससुराल से और भी सामान का डिमांड करो। हालांकि मोनू इतना ज्यादा नाची नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ को समझाता और कहता था कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मंजू की बात राजू कभी नहीं मानता था। तो वह अपनी बहू विमला को हमेशा कहता था कि तुम अपने मायके से यह मंगा लो, वह मंगा लो, और बहुत सारे सामान मांगने का दबाव डालती थी। कभी लालच देकर कभी कुछ भी मंगवा लिया, कभी नियम और कानून, रसूल और नियम को लेकर बहुत सारे सामान लगाया करते थे। इसी तरह से बहुत दिन तक चलता रहा और मंजू हमेशा अपनी बहू को घर से कुछ न कुछ सामान लाने के लिए कहा करती थी। एक दिन की बात है, विमला गर्भवती हो गई थी और उसका एक बेटा भी हो गया था। बेटा होते ही उसकी माँ, मतलब कि मोनू की माँ, कहती है कि बहू, हमारे यहाँ जब किसी का बेटा या बेटी होता है, मतलब के पुत्र या पुत्री होता है, तो वह अपने घर से सोने का चम्मच मंगवाया करती है। ये सभी सुनकर बहू को काफी ज्यादा गुस्सा आता था और कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और माँ जी झूठ मूठ को घर से सामान मंगाने के लिए फोर्स करते रहती है। ऐसे ही है, रस्मों रिवाज का पाठ पढ़ाकर वह अपनी बहू से बहुत सारा सामान लाने के लिए घर से कहती थी। साथ ही जब वह अपने मायके से वापस घर आती थी तो उसकी सास मंजू को फोन करके कह देती है कि बहू, ये लेकर आना, वह लेकर आना, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। इतना सब सुनते सुनते विमला बहू को काफी ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी ना मन्नू की माँ कहती थी कि चलो, जो बोल रहा है वह कर दो, तुम्हारी सासों में बहुत खुश रहेगी। लेकिन जितना वह लोग बोल रहे थे वह काम ज्यादा काफी हो रहा था, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ मांगने का दबाव बनाते थे। एक दिन की बात है, शालिनी ने भी उल्टा दिमाग लगाया और कहा कि हमारे मायके में एक रस्म चलती है कि वह अपने पोते को जो सबसे पहले होते हैं उसे एक सोने का चम्मच दिया जाता है। अगर सोने का समझ नहीं दिया जाता है तो कुछ ही दिनों में उसकी दादी, मतलब कि विमला की सास बहू, की मौत हो जाएगी। मंजू तो एक बार करके लालची औरत थी, लेकिन वह फिर भी अपनी मौत के डर से कुछ न कुछ सोचने लगी थी। फिर एक बार अपनी बहू के पास गई और पूछती है कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया तो सचमुच मैं मर जाऊंगी। तभी बहू कहती है कि जी हाँ, मैंने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा यह मुझे भी नहीं पता है। लेकिन अपनी मौत की खबर को सुनकर हैरान जो काफी ज्यादा उदास हो गई थी और मन ही मन सोचने लगाता है, चलो मैं इसे कुछ ना कुछ दे ही देती हो रहा हूँ। फिर वह जाकर अपना पुराना बक्सा खोलती है और उसमें निकालकर सोने का एक चम्मच निकालकर अपने पोते को दे देती है। मंजू को भी क्या बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि हमारे बहू ने उल्टा चाल चला है और मुझे ही फंसा दिया है। आगे से मंजू ने फैसला किया कि आपका भी हम लोग मांगने और मनाने वाला कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मंजू मन ही मन अपनी गलती मान लिया और उससे तौबा कर लिया। वह कभी भी अपने बहू विमला को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, अपने मायके से सामान लाने के लिए कुछ भी नहीं कहा। रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले।